हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, युद्ध के भी अपने कुछ नियम होते हैं। ऐसा नहीं है युद्ध, जैसे हम सभी जानते हैं कि युद्ध हर पार्टी जो होती है, हर देश जो होता है, वो जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन तब भी युद्ध को एक मानवता के दृष्टिकोण के या मानवता की सीमाओं के अंतर्गत रखना आवश्यक है। आप युद्ध करें, यह बात सही है, आप युद्ध में जीतने का प्रयास करें, यह बात भी सही है, लेकिन युद्ध से आप मानवता को दीर्घकालिक नुकसान ना करें, यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। और इन नियमों में से एक नियम है केमिकल वेपन्स के खिलाफ नियम। केमिकल वेपन्स का मतलब यह होता है कि अगर मान लीजिए मेरा किसी देश के साथ युद्ध हो रहा है और मैं क्या करूं, उस देश के ऊपर एक विषाक्त गैस छोड़ दूं। भाई, मैं बम तो फेंक रहा हूं, हथियार, क्योंकि बम हथियार फेंकने से तो मेरा भी नुकसान होता है। भाई, मेरे भी सिपाही वहां जाते हैं, वो भी मारे जाते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर मैं ऐसा कर दूं कि कोई एक जहरीली गैस मैं उस देश के ऊपर छोड़ दूं, या उस देश की सेना का जहां बंकर हो वहां पे छोड़ दूं, या मैं कुछ इस प्रकार की गैस छोड़ दूं जिससे वहां पे लोगों को बीमारियां होनी शुरू हो जाएं, लोग मर जाएं, ऐसा कुछ कर दूं, तब तो मैं युद्ध जीत सकता हूं। लेकिन यह युद्ध के नियमों के खिलाफ माना जाता है। हालांकि दुनिया में अनेक बार इस प्रकार के आरोप लगे हैं और अमेरिका पर भी लगे हैं। वियतनाम वॉर के समय कहा जाता है कि अमेरिका ने भी एक एजेंट ऑरेंज नाम का एक केमिकल वेपन प्रयोग किया था वियतनाम के खिलाफ, जिससे वहां पर बड़ी जान माल की हानि हुई थी। हालांकि तब भी अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा था वियतनाम में। लेकिन खैर, तो क्या होता है कि युद्ध में इस प्रकार के हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत सारे समझौते किए गए हैं और बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि इस प्रकार की जो चीजें हैं, इस प्रकार की जो हरकतें हैं, वो ना की जाएं। लेकिन अब तभी भी गाहे बगाहे हमको इस तरह की खबरें सुनने में आती रहती हैं कि इस देश ने केमिकल वेपन का प्रयोग किया, उस देश पर इस युद्ध में, ऐसी खबरें आपको अक्सर सुनने में आती रहती हैं। अब इसका लेटेस्ट मामला जो हुआ है वो हुआ है रूस में, यूरोप और यूक्रेन के युद्ध में। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने, स्टेट डिपार्टमेंट मतलब अमेरिका का विदेश विभाग, उसने रूस पर आरोप लगाया है कि ये जो यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है उसमें इन्होंने एक, मैंने नाम लिख के रखा है, क्लोरोपिक्रिन नाम का एक केमिकल वेपन जो है इन्होंने यूज किया है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ एक क्लोरोपिक्रिन नाम का केमिकल वेपन यूज किया है, ऐसा आरोप लगाया गया है। यह मामला क्या है, इसका क्या तात्पर्य है, यह मैं आपको अगले 10 मिनट में समझा दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई 7 तारीख से, अब जो 7 मई आने वाली है, तब से शाम 6 बजे वाला हमारा P2I बैच, P2I मतलब प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, सब P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2025, 26, 27 में जो लोग एग्जाम दे रहे हैं वो इससे तुरंत जुड़ जाएं, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान करें। याद रखिए, इसमें रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस के लिए आपको जो है एक मेंस के क्वेश्चंस का आपको फीडबैक दिया जाएगा कि उसमें आप कैसे सुधार करें, क्या गलतियां हैं, और साथ के साथ आपको जो है टेस्ट सीरीज मिलेगी। 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी खर्चे के अंतर्गत जो है इंक्लूड होगा। ठीक है, तो आज ही आप जो है इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि भाई ये पूरा मामला है क्या। तो हुआ क्या है, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने, यानी कि अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय होता है उसको वहां स्टेट डिपार्टमेंट कहा जाता है। स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि रशिया ने क्या किया है, क्लोरोपिक्रिन का प्रयोग किया है। ये क्लोरोपिक्रिन जो होता है ये एक प्रकार का रसायन है, एक प्रकार का केमिकल है। क्लोरोपिक्रिन का इन्होंने प्रयोग किया है। क्लोरोपिक्रिन जो है इसको आप नाइट्रोक्लोरोफोम भी कहते हैं, इसको ही आप नाइट्रोक्लोरोफोम भी कहते हैं। क्लोरोफोम तो आपको पता होगा, भारतीय पिक्चरों में बड़ा दिखाया जाता है, बेहोश करने के काम आता है। नाइट्रोक्लोरोफोम भी इसको कहा जाता है। तो आप में से जो लोग केमिस्ट्री के छात्र या छात्रा रहे हैं, आप क्लोरोफोम लो और उसकी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दो, तो जो आपको एजेंट मिलता है, जो आपको रसायन मिलता है, उसको आप नाइट्रोक्लोरोफॉर्म कहते हो। यह बात क्लियर है। या फिर आपका जो ब्लीच जो होता है घर पे, आप जिसको ब्लीच का कॉन्सेंट्रेट, ब्लीच आप घर पे यूज करते हो ना कपड़े धोने के लिए, इन सब चीजों के लिए ब्लीच का प्रयोग किया जाता है। वो क्या होता है, सोडियम हाइपोक्लोरेट होता है। उसकी रिएक्शन अगर आप नाइट्रोमीथेन के साथ कर दो, खैर ये केमिस्ट्री आपसे यूपीएससी में नहीं पूछी जाएगी, तो सिंपल
सिंपल चीजों से मिलाकर ये रसायन जो है ये बन सकता है। और ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया है कि भैया रशिया जो है वो इसका प्रयोग यूक्रेन के युद्ध में बार बार कर रहा है। ठीक है, और ऐसा प्रयोग करना जो रासायनिक हथियारों के खिलाफ एक समझौता है, 1993 में जिस समझौते को जो कन्वेंशन बनाया गया था कि यार दुनिया का कोई भी देश, युद्ध होंगे, ऐसा नहीं है दुनिया में युद्ध नहीं होंगे, नहीं होने चाहिए पर होंगे, ये बात सबको पता है, लेकिन इन युद्धों में रासायनिक हथियारों का प्रयोग ना हो, इसके लिए एक कन्वेंशन बनाया गया था, एक नियम बनाया गया था। उस कन्वेंशन का ये सीधा सीधा उल्लंघन है, उसको रशिया तोड़ रहा है, यह आरोप लगाया गया है। इसके अलावा अमेरिका ने यह भी कहा है कि एक तो इसका प्रयोग कर रहा है, और इसके अलावा समय समय पर वो क्या करता है, जो टीयर इंजेक्टिंग केमिकल्स होते हैं, जिसको हमारे यहां आम भाषा में आंसू गैस कहा जाता है, कोई भी ऐसा केमिकल जो कि किसी मतलब आप मान लीजिए आंसू लेकर आ जाए या अनकंफर्टेबल कर दे, ऐसे टीयरिंग एजेंट, आंसू वाले एजेंट्स का भी जो है ये लगातार प्रयोग कर रहा है। आंसू वाले जो केमिकल एजेंट्स हैं उनका भी लगातार प्रयोग कर रहा है। क्लोरोपिक्रिन और आंसू वाले एजेंट्स, इन दोनों के लगातार प्रयोग के साक्ष्य अब ये कहा है अमेरिका ने कि हमारे पास हैं, ये वहां पर किया जा रहा है। और अमेरिका ने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं कि एक आध बार कर दिया कि चलो भाई इतना लंबा युद्ध चल रहा है, 2 साल हो गए तो एक दिन कर दिया, 2 दिन कर दिया, ऐसा नहीं है। इसका पैटर्न है कि यह लगातार करता जा रहा है, बार बार कर रहा है, अलग अलग जगहों पे कर रहा है। तो यह स्पष्ट है कि ये केमिकल एजेंट जो हैं ये आपकी रणनीति का हिस्सा हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन, चलो भाई एक जगह को जटिलता हो रही थी, वहां आप जा नहीं पा रहे थे, वहां पे आपने प्रयोग कर लिया, ऐसा नहीं है। ये आपकी रणनीति का हिस्सा है, आप एक स्ट्रैटेजिक तरीके से, रणनीतिक तरीके से आप इनका प्रयोग कर रहे हो, यह बात एकदम क्लियर है। अब आते हैं क्लोरोपिक्रिन पर। यार क्लोरोपिक्रिन जो है इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। यह एक प्रकार की जहरीली गैस है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और यह अब से नहीं बेटा, पहले विश्व युद्ध में भी इसका प्रयोग किया गया था, क्योंकि तब तो दुनिया में ज्यादा नियम थे भी नहीं, और विश्व युद्ध के समय तो दुनिया में पागलपन था, आप जानते ही हो। तो प्रथम विश्व युद्ध में भी इसका प्रयोग किया गया था। ऐसे ऐसे साक्ष्य हैं, ऐसे दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि भैया क्लोरोपिक्रिन का एक जहरीली गैस के तौर पे प्रयोग जो है वो आपका प्रथम विश्व युद्ध में भी किए जाने के आसार हैं। लेकिन क्लोरोपिक्रिन जो है वो एक बड़ा पॉपुलर कीटनाशक भी है। यह भी याद रखिए कि क्लोरोपिक्रिन जो है, अगर आप कहीं जो किसानों की दवाइयां जो व्यक्ति बेचता है, आप उससे बोलेंगे, उसको पता होगा क्लोरोपिक्रिन क्या होता है। किसानों को नाम नहीं पता होते आमतौर पे केमिकल्स के, लेकिन आप अगर किसी जो किसानों के लिए दवाइयां बेचने की दुकानें होती है, वहां जाके क्लोरोपिक्रिन नाम लोगे तो पता होगा उस दुकानदार को, क्योंकि यह कीटनाशक के तौर पर भी पॉपुलर है। जो फसलों में कीड़े लग जाते हैं अलग अलग प्रकार के, उनको खत्म करने का काम भी क्लोरोपिक्रिन करता है। तो निश्चित तौर पर अच्छे प्रयोग भी हैं, खराब प्रयोग भी हैं, इस पर निर्भर करता है कि आप कैसे इनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्लोरोपिक्रिन जब कहीं पर छिड़का जाता है, कहीं पर फेंका जाता है, मान लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड हालत में एक जहरीले हथियार की तरह जब इसका प्रयोग किया जाता है, तो इससे एक तो दम घुटता है, सांस नहीं आती, जहरीला है ये निश्चित तौर पे। तो एक तो ये विषाक्त है, इसमें कोई शक नहीं है। विषाक्त होने के अलावा इससे कैंसर होता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक इस पर एक्सपोज रह जाए, इसका ज्यादा इनहेलेशन कर ले, तो इसको ज्यादा ले ले, इसको ज्यादा सांसों में ले ले, तो फिर उसको कैंसर होने के आसार हो जाते हैं। इसके अलावा इससे आंसू आते हैं, यह भी अपने आप में एक टीयरिंग एजेंट है, इससे आंसू आते हैं, और आंसू के अलावा उल्टी आती है। अब देखिए उल्टी आना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे मामले में। उल्टी आने से क्या होता है कि कई बार जहां पे सैनिकों को संदेह होता है कि केमिकल वेपन यूज किया जा सकता है, वो मास्क लगा के चलते हैं। उनको लगता है कि वो मास्क लगा के चलते हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी मास्क बेटा 100% गैस को तो रोक नहीं सकता है ना। दुनिया में आप कोई सा भी मास्क लगा लो, एकदम 100% तो रोक नहीं सकता। तो क्या होता है, अगर आपको थोड़ी सी भी हवा, आपने थोड़ी सी भी गैस इनहेल करी, तो आपको उल्टी वाली फीलिंग आती है, आपको उल्टी आने लगती है। और अगर आपको उल्टी आएगी तब आप मास्क तो निकालोगे ही ना, मास्क के अंदर थोड़ा ना उल्टी कर लोगे आप, मास्क तो आपको निकालना पड़ेगा। और जैसे ही आपने अपना मास्क निकाला, आप और ज्यादा गैस को इनहेल करते हो, आपकी सांस में जाने वाली गैस की मात्रा बढ़ जाती है, और इससे आप जो है गंभीर खतरे से एक्सपोज हो जाते हो। ठीक है, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने की आवश्यकता है। अब याद रखिए, देखिए दुनिया में एक इस प्रकार का अभियान चला था, एक संस्था बनी है OPCW। ठीक है, तो OPCW जो है वो क्या काम करती है, OPCW जो है उसका काम ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ऑन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स।
OPCW, ये एक संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, की दुनिया में ये रासायनिक हथियारों पर रोक लगाने वाला संगठन। तो इसने क्या दावा किया है कि भैया 2017 में रूस ने हमारे साथ काम किया और 2017 में रूस ने आधिकारिक तौर पर रूस के पास जितने भी रासायनिक वेपन थे, आधिकारिक तौर पर सभी रासायनिक हथियार रूस ने नष्ट कर दिए हैं। ये इन्होंने कहा कि भाई देखो, रूस ने हमारे साथ, हमने एक अभियान चलाया था जिसमें रूस ने भी भाग लिया, और रूस ने क्या किया, कुछ 40,000 के आसपास उनके पास रासायनिक हथियार थे और उनको रूस ने नष्ट कर दिया, उनको खत्म कर दिया। तो एक तरह से रूस आधिकारिक तौर पर यह कहता है कि भैया हमारे पास तो कोई केमिकल वेपन है ही नहीं। रूस का आधिकारिक स्टैंड इस पूरे मामले पर यह है कि हमारे पास कोई केमिकल वेपन नहीं है, तो हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, हमारे पास तो कोई है ही नहीं। लेकिन तब भी दुनिया में मेरे ख्याल से किसी को भी इसमें डाउट नहीं है कि रूस के पास अच्छी बड़ी संख्या में केमिकल वेपन्स हैं। 2017 में रूस ने ऐसा किया कि भाई ये सारे केमिकल वेपन नष्ट कर लिए। 2018 में जो पुतिन विरोधी वहां पे सेना अधिकारी थे एक, जिनका नाम था सर्जेई स्क्रिपेल, और उनकी पुत्री थी यूलिया, उनको एक केमिकल एजेंट देके मार दिया गया। उनकी लाशें मिली थी, वो केमिकल एजेंट से उनको मार दिया गया था। अभी कुछ वक्त पहले जो रूस में विपक्ष के बड़े नेता हुआ करते थे, आपके क्या बोलते हैं, एलेक्सी नवाल्नी जो आपके हुआ करते थे, उनकी भी जो मौत हुई जेल में, उसमें भी यह कहा जा रहा है कि उनको कोई ना कोई ऐसा केमिकल दिया गया, केमिकल हथियार दिया गया, जिसके जरिए उनकी जान चली गई। इसके अलावा पहले भी एक बार हवाई जहाज में उन पे केमिकल हथियार से हमला किया गया था। तो यह दावा जो है यह बकवास है। रूस के पास केमिकल स्टॉक पाइल है। इसके अलावा सीरिया में बशर अल असद की सरकार पर भी आरोप लगे थे कि सीरिया के युद्ध में उन्होंने भी केमिकल वेपन्स का प्रयोग किया था। तो अब क्या किया है, अमेरिका ने यह आरोप लगाए हैं, और यह आरोप लगाते लगाते साथ के साथ 300 से अधिक संगठनों पर बैन लगाया है। 300 से अधिक ऐसी कंपनियां, ऐसे संस्थान जो हैं, उन पर उन्होंने, संस्थान, व्यक्ति इत्यादि पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया है। ये वो कंपनियां हैं, उस तरह की कंपनियां हैं जो रूस की युद्ध में सहायता कर रही हैं। ये कंपनियां रूस में भी हैं, चीन में भी हैं, अन्य देशों में भी हैं, और जो रूस की किसी ना किसी प्रकार से युद्ध में सहायता कर रही हैं, उन पर अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगाया है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी आग्रह किया है कि यार केमिकल वेपन्स के खिलाफ जो एक मुहिम है, जो एक जिसको हम कह सकते हैं एक समझौता है, उसका उल्लंघन किसी भी हालत में नहीं किया जाना चाहिए। तो यह अपने आप में बहुत आवश्यक है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि देखिए, युद्ध दुनिया में होंगे, युद्धों को हम नहीं रोक सकते, लेकिन ये युद्ध जो है उनको मानवता को खत्म करने की ओर ना वो युद्ध जाएं, और एक जो नियम कायदे हैं उनके अनुरूप बने रहें, उनके अनुसार ही चलें। यह अपने आप में बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए, इसमें आगे कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही है। तो भाई आप जानते हैं हमारा P2I बैच जो है 7 मई से शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड लगा के आप 27,999 रुपए में इससे जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस का आपको जो है इसमें क्विक फीडबैक भी मिलेगा। आपको कैसे सुधार करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें पता चलेंगी। 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी, और अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको हम मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है वो इसी फीस के अंतर्गत इंक्लूडेड होगा। तो आज ही आप इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।